चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बाड़मेर से बड़ी जानकारी है। बाड़मेर कांग्रेस में पोस्टर वॉर चल रहा है। जिलाध्यक्ष और पीसीसी सदस्य के बीच नोकझोंक हुई है और पोस्टर को लेकर समर्थक आपस में भिड़ गए। देर रात दोनों गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप भी लगाए गए हैं। मौके पर गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। पोस्टर को लेकर ये समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बाड़मेर कांग्रेस में पोस्टर वॉर की तस्वीर सामने आई है, जहां विवाद अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भूपेश इस खबर पर जानकारी देंगे। भूपेश, पोस्टर वॉर को लेकर जो समर्थक है वो आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। कहां पर ये पोस्टर लगाया गया था, किन बातों का जिक्र था इस पोस्टर में जिस पर ये वॉर शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो ये बात जो हुई थी, जो कांग्रेस हाल ही में जिलाध्यक्ष बने उनकी बधाई के पोस्टर लगे थे और कुछ ही समय बाद पीसीसी के सदस्य जिनके द्वारा एक पैडलर एक यात्रा निकाली जा रही है और उन्हीं का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन के जब पोस्टर लगे तो उनका आरोप ये है जिलाध्यक्ष के समर्थकों का कि ये पोस्टर लगाया गया, उससे पहले जिलाध्यक्ष का पोस्टर फाड़ा गया उसके बाद लगाया गया, जबकि उनका कहना था इस पे ऊपर भी लगाया जा सकता था। वहीं जिनका पोस्टर लग रहा था पीसीसी सदस्य के समर्थकों का कहना था कि हमने नहीं लगाया, हमारा पोस्टर उन्होंने आके फाड़ा। तो इसको लेके क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की जग जाहिर थी, जब से जिलाध्यक्ष बने तब से ही जारी थी और उसी का एक परिणाम आज और देखने को मिला कि इनके पोस्टर विवाद के चक्कर में दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि ये फिलहाल मामला पार्टी स्तर पर दोनों का कहना है कि हम इसको सुलझा देंगे, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह एक बार फिर खुल के सामने आई। ऐसे में आने वाले माफ कीजिएगा पंचायती राज निकाय चुनाव में अगर समय रहता नहीं होता है तो हो सकता है कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़े, क्योंकि कांग्रेस में बाड़मेर जिले में अब कई सारे गुट उभर कर खुले तौर पर सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भूपेश। घुसपैठ को लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगा, घुसपैठियों को हर हाल में बाहर कर दिया जाएगा। सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर करारा हमला। कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। घुसपैठ को लेकर भजनलाल शर्मा ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि राजस्थान में कोई भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी घुसपैठिया होगा उसे हर हाल में प्रदेश से बाहर किया जाएगा। जब हिंदू विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए सीए कानून लाया गया था तब कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया था और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई अब की जा रही है तो एसआईआर का भी विरोध किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि देश से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। देखा है पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं के साथ कैसा कुठाराघात हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन लगातार एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लगातार पेपर लीक होते थे, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जाता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल के अंदर 296 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुन करके निकालेंगे, चुन चुन करके निकालेंगे। और आपने देखा है, चाहे हमारा सीए हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए आजादी के बाद जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रह गए थे, हमारे सिख भाई थे जो अफगानिस्तान के अंदर रह गए थे या पाकिस्तान के अंदर रह गए थे, कितनी बड़ी संख्या थी पाकिस्तान में, वो कहां चले गए? कहां गए? कौन खा गया उनको? जब सीएए का हम कानून लेकर के आए थे तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। भाई आप बताइए, आपको क्या नुकसान है? अगर पाकिस्तान से विस्थापित आया हुआ है उसको हम क्यों नहीं दें नागरिकता? हमने उनको नागरिकता देने का काम किया, उसमें भी विरोध किया। अब हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं तो एसआईआर पर भी विरोध कर रहे हैं। अफवाह से काम करते हैं, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों कि राष्ट्र निर्माण में आप सभी इन सारी चीजों को मंथन भी करें, विचार भी करें, लोगों के आगे जाकर के उनको बताएं कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। अब हमने भी किया है कि राजस्थान में अगर कोई भी घुसपैठिया होगा तो किसी भी कीमत पर राजस्थान में नहीं रहेगा, ये हमने भी कहा।